नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने एट पोस्ट अष्टा तहसील वाळवा डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र से गन्ने का उत्पादन अधिकाधिक कैसे लिया जाए इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा जमीन की उपजाऊपन कैसे अच्छी करनी है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे अच्छी करनी है इसके बारे में देखा। प्लांटेशन मेथड कैसे हो उसके पीछे क्या साइंस है इसके बारे में हमने देखा। जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है कि केमिकल फर्टिलाइजर कौन से, कितने और कैसे कैसे डालें, देना है कैसे, जो उत्पादन बढ़ाने में काम हो, इसके बारे में हम 2-3 दिन तक देखते रहे। आज हम देखेंगे कि प्लांट प्रोटेक्शन कैसे होता है। प्रोटेक्शन यानी गन्ने को भी कुछ संरक्षण करना होता है, उसके ऊपर कुछ डिसीज आते हैं, कुछ पेस्ट आते हैं, इसके बारे में कैसे कैसे कंट्रोल करना है ये भी देखना है। और भी उसको एक तकलीफ होती है, जैसे कि वन्य प्राणी आते हैं उसमें घुस जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा समस्या कई जगह पे होती है, जैसे कि डुक्कर बोलते हैं जिसको हम पिग बोलते हैं, इससे भी बहुत तकलीफ होती है, सुअर बोलते हैं उसको। ऐसे ही थोड़ा सा अपने को आज देखना है। जब हम गन्ना लगाते हैं, लगाने के बाद 1-1.5 महीना चला जाता है तो पहले आता है अर्ली शूट बोरर बोलते हैं उसको, यानी टॉप में का जो टॉप रहता है वो जलना शुरू हो जाता है, जल जाता है, मर जाता है। खींचकर बाहर निकाला तो अंदर उसको उसमें कीड़े पड़े रहते हैं, गंदी बास आती है। यानी इसमें जो कीड़ा रहता है वो अर्ली शूट बोरर नाम से पहचाना जाता है। अर्ली शूट बोरर बोलते हैं उसको, कई जगह गाबमर बोलते हैं, कई जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है। करीबन ये 1.5 महीने में आता ही है, 40 डेज to 50 डेज के आसपास ये आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सब साइंटिस्ट लोग एक बोलते हैं कि एक कीटनाशक की दवाई ले लीजिए, उसका स्प्रे करिए। जो मरा है वो ठीक है, लेकिन दूसरा जो टिलर्स नीचे से निकला है, फुटवा निकला है, वो न मरे, या पहला मरा है तो उससे दूसरे को इन्फेक्ट न हो, वो न मरे, इसके लिए एक कीटनाशक की दवाई स्प्रे करनी होती है। कि जैसे 15 लीटर का अगर एक स्प्रे पंप हो तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी एक पंप में करीबन 30 ml क्लोरोपाइरीफॉस जैसी सिंपल दवाई डालकर इससे भी अगर स्प्रे किया तो भी चल सकता है। ये डालना है तो करीबन स्प्रे करने के लिए एक 4 पंप बस हो जाते हैं। 4 स्प्रे पंप में ये खत्म होता है, क्योंकि गन्ना बहुत छोटा रहता है, ये जो उसका कम रहता है, स्प्रे के लिए पानी भी बहुत कम लगता है। यानी शुरुआत हम जब करते हैं तो 1.5 महीने में एक बार कीटनाशक की दवाई स्प्रे करनी होती है, 4 पंप। अगर इसी पंप में हमने एक पंप के लिए 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक, 100 ग्राम टू 150 ग्राम, अगर 19-19-19 यानी एनपीके ऑल बोलते हैं, 19 ऑल बोलते हैं, ये भी उसमें डाला और स्प्रे किया, दोनों इकट्ठा स्प्रे किया तो चल सकता है। ऐसे स्प्रे करने से एक वो जो अर्ली शूट बोरर है उसके ऊपर भी कंट्रोल आने के लिए दवाई होगी, और दूसरा जब पत्तों के ऊपर 19-19-19 का स्प्रे होता है वो जल्दी एब्सॉर्ब करता है और जोर से बढ़ना शुरुआत हो जाता है। 1.5 महीने का गन्ना रहता है, उसकी ग्रोथ इतनी जोर से नहीं होती रहती है, नीचे रूट्स अभी ज्यादा फैले नहीं होते हैं, अपटेक करने में कोई दिक्कतें आती है, कई बार पानी ज्यादा हो जाता है, अपटेक नहीं होता है, तो ऊपर से जाकर स्प्रे हुआ तो बहुत जोर से ये बढ़ने लगता है। यानी एक दवाई ले लीजिए अर्ली शूट बोरर के लिए, और ग्रोथ जोर से होने के लिए 19-19-19 150 ग्राम पर पंप, यानी 15-16 लीटर का जो पंप रहता है उसके लिए 150 ग्राम लिया तो बहुत ही अच्छा होता है। या पर लीटर 9 से 10 ग्राम 19-19-19 लेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम आता है। इसमें और क्या डालना है, जैसे अभी दवा स्प्रे करना ही है तो और एक थोड़ा सा इसमें ज्यादा यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंजीसाइड लेना है। सिंपल सा फंजीसाइड ले लीजिए, जैसे कि 22 टीन है, 30 ग्राम 22 टीन उसी के साथ में मिक्स करिए, यानी 1
कीटनाशक की दवाई हो गई, एक फंजीसाइड हो गया और एक 19-19-19 हो गया। ऐसे तीनों इकट्ठा करके आप स्प्रे कर सकते हैं। 4 पंप लगते हैं, पहला स्प्रे खत्म हो जाता है। इससे कोई फंगस का अटैक हो तो फंजीसाइड उसमें रहता है, तो ग्रोथ में अच्छा होता है। कीटक जो आ रहा है उसके ऊपर एक कीटनाशक की दवाई काम करेगी और तीसरा 19-19-19 उसके साथ में हो तो ग्रोथ बहुत जोर से हो सकती है। यानी ये तीनों इकट्ठा करके हम दे सकते हैं। ये सब स्प्रे का शेड्यूल जो बनाया है, बना कर दिया मुझे डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर, जो फिजियोलॉजिस्ट है, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पल्सेस के रह चुके और वो रिटायर होकर यहाँ आए थे। तब से ये शेड्यूल उन्होंने बना कर दिया। हर साल थोड़ा थोड़ा इसमें रिफाइन भी होता है कि अभी क्या बदल करना है, क्या नहीं, ऐसे ये चलता रहता है। तो ये ऐसा शेड्यूल जब बनाते हैं तो क्या क्या किसमें मिक्स करना है ये देखकर ही उन्होंने बना कर दिया है, कि ऐसा नहीं है कि ये इसमें मत जो नहीं मिक्स करना है इसमें हम मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा एक पहला स्प्रे हम करते हैं। 20 दिन के बाद दूसरा स्प्रे ऐसा ही एक बार और करना है, क्योंकि जो अर्ली शूट बोरर होता है एक स्प्रे में पूरा खत्म होता है ऐसे नहीं, उसकी लाइफ साइकिल जो होती है उसके हिसाब से और एक 20 दिन के बाद ऐसा ही और एक बार स्प्रे हमने किया तो ये बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। अर्ली शूट बोरर अभी ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी ये कंट्रोल नहीं हुआ तो अर्ली शूट बोरर अभी ये दिखने में नहीं दिखता है लेकिन डॉर्मेंसी पीरियड, डॉर्मेंसी में चला जाता है, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, ऐसे वो रहता है। और 6-7-8 महीने के बाद इंटरनोड बोरर का अटैक बहुत आता है। ये यही इससे ही वो भी अटैक आता है, जिसमें 6-7 जब अपने नोड्स बनते हैं तो उस नोड में एक एक होल आता है, उसमें भी कीड़ा तैयार हो जाता है। वहां से गन्ना ब्रेक भी होकर गिर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस साल इसका प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा हुआ है। वहां जहां एक होल गिरता है इंटरनोड बोरर के यहाँ, वहां से गन्ना टूट कर गिर रहा है, टूट ही रहा है, यानी वो खत्म ही हो गया। 7-8-9 पिंड उसको आ गए, उसको नोट्स आए हैं, इतना बड़ा गन्ना अभी टूट रहा है, यानी वो फैक्ट्री में नहीं जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। तो पहले अर्ली शूट बोरर ही कंट्रोल करना है। तो 20 दिन के बाद और एक बार एक स्प्रे करना है। उसमें 19-19 की जगह हम 12-61-00 लेंगे, 12-61-00, वो भी एक पंप के लिए 150 ग्राम ले सकते हैं। उसके साथ में अगर चिलेटेड फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट लेंगे एक पंप के लिए 20 ग्राम, तो और अच्छा होता है ग्रोथ के लिए। साथ में एक कीटनाशक लेना है, दवाई लेनी है। पहले अगर क्लोरोपाइरिफॉस लिया है तो इसमें बदलाव करके दूसरी कौन सी भी एक अच्छी दवाई लेनी है। और साथ में और एक अलग सा फंजीसाइड भी लेना है। यानी ये चारों इकट्ठा करके इसका स्प्रे करना है। यानी इसमें से फंगस के लिए काम करेगा, कीटनाशक काम करेगा। 12-61 दिया तो फास्फोरस की मात्रा ज्यादा मिली, तो रूट नीचे से बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। और साथ में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट चिलेटेड फॉर्म में अगर हमने दिया तो ग्रोथ में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत जोर से ग्रोथ गन्ना बढ़ने लगता है। ऐसे तीसरा भी एक स्प्रे और एक 20 दिन के बाद करना है, चौथा स्प्रे भी और एक 20 दिन के बाद करना है। यानी हर एक 2 स्प्रे के बीच में 20-20 दिन का अंतर रखकर ऐसे 4 स्प्रे 5 स्प्रे हम कर सकते हैं। हर एक टाइम पे 1261 की जगह तीसरे में अभी 13045 ले सकते हैं, या 1340-13 ले सकते हैं। अलग अलग एनपीके ले लेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लेंगे, और कोई उसमें थोड़ा बहुत अलग अलग से कुछ भी डाल सकते हैं। हम उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो स्प्रे होता है, अभी सीवीड एक्सट्रैक्ट उसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही जोर से गन्ना बढ़ना शुरुआत हो जाता है। डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर ने इसमें और थोड़ा सा ऐड करने के लिए बोला था, जैसे कि हार्मोन्स, पीजीआर, ग्रोथ प्रमोटर्स हम जिसको बोलते हैं। ग्रेप के फार्मिंग में, द्राक्ष की जहां फार्मिंग होती है वहां, या पोमोग्रेनेट की जहां फार्मिंग होती है जिसको दाड़िंब हम बोलते हैं वहां, ये ग्रोथ प्रमोटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड हो, या 6BA साइटोकाइनिन ग्रुप का हो, या IBA हो, ऑक्सिन्स होते हैं। ऐसे इसमें अगर थोड़ा थोड़ा वो भी इस्तेमाल किया तो गन्ने का उत्पादन या ग्रोथ बहुत जोर से होता है, जिससे
टोटल यील्ड में बहुत सुधार आती है। मैंने 98 में 98.5 यानी 100 टन का उत्पादन मुझे मिला था। उसके बाद 4-5 साल तक हम 110, 112, 115 टन तक उत्पादन लेते रहे 2006-07 तक। उसके बाद जब हम 125 टन पर एकड़ का एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद 150 टन पर एकड़ का एक्सपेरिमेंट हमने किया। इसमें सब ये हार्मोन जो हमने पीजीआर जो हमने यूज किया डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर के मार्गदर्शन पे, उसमें बहुत ही अच्छा हमको काम में आ गए। ग्रोथ प्रमोटर्स बहुत कम मात्रा में यूज करने होते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा यूज करिए, दूसरे स्प्रे में भी करिए। ये कीटनाशक की दवाई हो या फंजीसाइड हो या 19-19 हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, इसके साथ में हम ये मिक्स करके दे सकते हैं। ऐसे अगर ये स्प्रे में भी ये यूज किया तो बहुत ही बढ़िया काम आता है। गन्ने का उत्पादन बहुत जोर से बढ़ता है। हमने जब 200 टन पर एकड़ का उत्पादन लेने के लिए जो एक्सपेरिमेंट 2017-18 में किया था, जिसका उत्पादन 168 टन पर एकड़ इतना हमारे यहाँ मिला है। उसमें भी ये जैसे स्प्रे जो होते हैं, नीचे से हमने 4-5 स्प्रे किए थे, इसमें भी ग्रोथ प्रमोटर्स यूज किए थे। बाद में हमने उस प्लॉट के ऊपर फॉगर सिस्टम, पूरे प्लॉट के ऊपर फॉगर सिस्टम बिठाई थी। ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रखने के लिए या टेम्परेचर कंट्रोल में रखने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हमको हुआ था, जिसके कारण से उत्पादन बढ़ने में आसानी हो गई। ये जो फॉगर सिस्टम ऊपर हमने पूरे उस क्षेत्र में बिठाई थी, उस फॉगर सिस्टम से हमने ये और ज्यादा 3-4 बार स्प्रे भी किया, जिसमें 126100 यूज किया था, 13045 उसमें यूज किया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे हमने ऊपर से किया था, सीवीड एक्स्ट्रा इसका भी स्प्रे हमने ऊपर से किया था, और उसमें से भी हमने कुछ पीजीआर भी यूज किए थे, जिससे ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो जाए। ये हमने ऊपर से भी 3-4 बार स्प्रे किया था, जिसका उत्पादन हमको 168 टन पर एकड़ इतना उत्पादन, हाईएस्ट उत्पादन हमको मिला था। इसमें वैरायटी थी SCO यानी कोयम्बटूर 86032। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये वैरायटी चलती है, उसमें काम आता है। जैसे हम स्प्रे करते हैं वैसे उसका टोटल क्रॉप का प्रोटेक्शन भी करना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक झटका मशीन करके मिलता है, सोलर सिस्टम पे चलता है। ये सोलर सिस्टम से लाइट बनती है, बैटरी में उसको बैटरी चार्ज करने में वो काम आता है, और एक इन्वर्टर बिठाया जाता है छोटा सा, उसको वहां से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, और पूरे लैंड के पूरे इसमें फेंसिंग किया जाता है, बारीक तार इसमें बिठाई जाती है, फेंसिंग होता है, और उसको एक करंट दिया जाता है। तो घर वाला या खेती वाला करंट नहीं, ये अलग से बनाया जाता है, ये करंट दिया जाता है, और एक झटके से उस जो हमने फेंसिंग किया है उसमें करंट आता रहता है। आदमी ने हाथ उसको लगाया तो एक बार झटका बैठेगा, बाद में उसको कुछ होगा नहीं, यानी आदमी को कुछ ये हार्मफुल नहीं है। जानवर जैसे वहां आता है, उसको उसने छू लिया तो जानवर को भी जोर से झटका बैठता है, झटका बैठा तो वहां से वो भाग जाता है। जैसे सुअर आता है, पीग बोलते हैं या डुक्कर बोलते हैं, ऐसे भी उधर आ गया, उसने एक बार उसको टच किया और उसको झटका लग गया तो वो भाग जाता है और वापिस उस प्लॉट में नहीं आता है। यानी ये झटका मशीन बहुत ही काम की चीज है। जहां जहां ये सुअर की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, वहां बहुत लोगों ने अभी ये फेंसिंग करना शुरुआत किया है और ये मशीन उधर बिठा रहे हैं। दूसरा भी कोई प्राणी आया तो उसको भी यही होता है, एक बार उसको शॉक लग गया तो वापिस वहां नहीं आता। उनकी टेंडेंसी रहती है कि हाँ कुछ खतरा है, नहीं जाना चाहिए, वो वापिस भाग जाते हैं। तो वन्य प्राणी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, और दूसरा कोई उसमें अंदर जाता नहीं है। उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस रहता है, यानी नीचे से जो घास ऊपर आता है तो उस फेंसिंग को टच नहीं होना चाहिए, या तो उसको अगर अर्थिंग मिल गया तो ये शायद बंद पड़ जाता है या ट्रिप होता है और वो चलता नहीं है। तो थोड़ा सा फेंसिंग जहां जितना भी हमने किया है, उधर जो घास आता है वो घास उसको
वो वायर को टच नहीं होना चाहिए, इतना एक उसके एक मेंटेनेंस होता है। बहुत लोग उसके ऊपर वीडीसाइड यूज करते हैं और जिससे ये कंट्रोल में रहता है। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन में ये भी आता है, वैसे कोई दूसरे भी तकलीफें होती है, जैसे कि वीड्स बहुत आते हैं, गन्ने में वीड्स बहुत आते हैं। हमारे यहाँ डाइकॉट वाले वीड्स बहुत ज्यादा है, मोनोकॉट वाले वीड्स ज्यादा नहीं है। जो लंबे पत्ते रहते हैं वो वीड्स हमारे बहुत कम होते हैं, राउंड पत्ते वाले वीड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए हमने जो यूज करना है वो मेट्रिब्यूजिन जो रहता है परसेंटेज, उसमें 4-5 अलग अलग कंपनियों के दवाई मिलती है स्प्रे करने के लिए। ये हम जब गन्ना हम लगाते हैं, जब जमीन में बीज होती है, मॉइस्चर होता है, तब तीसरे चौथे दिन में मेट्रिब्यूजिन हम इसमें यूज करते हैं। पर एकड़ के लिए 350 से 400 ग्राम मेट्रिब्यूजिन, यानी एक 15 लीटर के पंप में 30 ग्राम ये डालते हैं और 9-10 पंप में 1 एकड़ में ये इसका स्प्रे करवाते हैं। इससे एक फायदा होता है कि राउंड पत्ती वाले जो घास फूस आने वाला है वो नहीं आता, वीड्स नहीं आते। करीबन महीना 1.5 महीने तक इसके ऊपर ये कंट्रोल रखता है। वीड्स अगर नहीं आएंगे तो खर्चा तो कम होता ही है, लेकिन गन्ने के लिए जो स्पर्धा करता है ये इसमें कम हो जाता है। गन्ने की बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। बाद में कुछ और ऐसे वीड्स आते हैं कि उसके ऊपर ये 2,4-D स्प्रे करना होता है या और कोई उसे स्प्रे करते हैं। हम ये स्प्रे ज्यादातर नहीं करते। एक बार हम मेट्रिब्यूजिन का स्प्रे करवाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ आया तो हाथ से हम निकाल लेते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं आता। करीबन 2-2.5 महीने के बाद एक स्मॉल अर्थिंग अप करना होता है। उस टाइम में जो भी कुछ कल्टीवेट होता है तो थोड़ा बहुत आया हुआ ये जो कचरा रहता है वो भी निकल जाता है। और 3-3.5 महीने में यानी 90-100 दिन में बिल्कुल हमारे यहाँ अर्थिंग अप करना पड़ता है। इतना गन्ने की ग्रोथ बहुत जोर से होती है, क्योंकि टोटल पहले से दिया हुआ फर्टिगेशन जो अच्छी तरीके से उसको मिलता है, तो 90 दिन में इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट और बहुत जोर से होती है। दूसरा, उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, 3 या 4 स्प्रे किए जाते हैं। स्प्रे करने से भी प्रोटेक्शन तो होता ही है, साथ में बढ़ोतरी भी जोर से होती है। तो 90 दिन या 100 दिन में हम उसका अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत जो कचरा रहता है वो भी निकल जाता है। और उसके बाद तो ये पूरा ढक जाता है जमीन में, जमीन के ऊपर सनलाइट नहीं आता तो कचरा बाद में ज्यादातर आता नहीं है, यानी प्रोटेक्शन अपने आप हो जाता है। शुरुआत में एक बार हमने मेट्रिब्यूजिन का स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम ज्यादातर स्प्रे नहीं करते। इस तरीके से क्रॉप का प्रोटेक्शन करना होता है। 3-4 स्प्रे अगर हमने किया तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आता है। बार बार दिया हुआ फंजीसाइड 3-4 बार और उसके साथ में कीटनाशक की दवाई हमने स्प्रे किया तो पहले से ही ये कंट्रोल में रहता है। दूसरे ज्यादातर उसके ऊपर कोई कीट नहीं आती है। इस तरीके से प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। कल हम देखेंगे कि पानी कैसे कितना देना है, इरिगेशन कैसे करना है। गन्ने को पानी बहुत ज्यादा लगता है, ऐसे हम सब फार्मर लोगों के मन में होता है, ज्यादातर पानी देते हैं। एक्चुअली गन्ने को पानी कितना लगता है, कैसे देना है, कितने दिन के बाद देना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के सेशन में। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।